बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब, इस वक्त मैं खानपुर डैम में हूँ और यहाँ की दो तीन चीज़ें जो मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँ। और एक ये है कि आप जब भी आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप पानियों के करीब जाएँ, तो आपको एक नंबर से पहले वर्किंग डेज़ में आपने परमिशन लेनी है। एक्सियन ताज अली हैं और उनका नंबर है 0995640061। मैं कैप्शन में भी एक दफ़ा लिखूँगा, लेकिन एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेता हूँ। 0995640061। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितनी भी बोट्स हैं, तो इनके ड्राइवर्स के जो हैं उनके पास लाइसेंसेस नहीं हैं। ये कई दफ़ा मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ कि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ के जो DCO हैं वो कौन से हैं, कौन से DCO यहाँ लगते हैं, टेक्सा के DCO हैं या जो भी हैं। लेकिन इसमें चूँकि मेरे बच्चों की लाइफ का मसला है, तो इसलिए मैं एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। इस पर मैं सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेंट भी करूँगा और इस पर पहली बात कर चुका हूँ कि जिस बंदे के पास लाइसेंस नहीं होगा वो बोट नहीं चलाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी बात जो मेरे नोटिस में आई है वो ये है कि यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे जगह बनी हुई हैं जहाँ फैमिलीज़ जाती हैं और वो खाना खाते हैं या चाय शाय या थोड़ा सा बैठना करते हैं। तो वहाँ पे अक्सर मर्द हज़रात बैठे होते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि ये जो लेडीज़ होती हैं ये हमारी और आपकी बहनें बैठी होती हैं और इनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम इन लोगों ने जो फैमिली हाउसेस बनाए हुए हैं उस पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है फैमिली हाउसेस, तो या फैमिली हॉल लिखा होता है। तो काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अगर अपने आप को समझते हैं कि आप वेल एजुकेटेड हैं, आप वेल नोन हैं, आप ख़ानदानी लोग हैं, तो आप फिर ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा अवॉइड किया करें कि ऐसी जगहों पे आप मत बैठा करें, वो उनके लिए स्पेयर कर दिया करें। क्योंकि मर्द हज़रात तो कहीं भी बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खाना पीना कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो इस किस्म के लोग होते हैं वो इस तरह ओपन उनके लिए बैठना मुनासिब नहीं होता। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा, लेकिन ये बात चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो मैं सोचा था कि पहले आपको वो कन्वे करूँ। तो जनाब वो ये है, एक तो ये व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत है और जिस तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि ये माँ धरती जो है इसको खूबसूरत रखने के लिए आप शापर्स और टिश्यूज़ और इस तरह प्लास्टिक बैग्स और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये खूबसूरत सरज़मीन जो है ये आपके पास हमारी एक अमानत है और अगर इसके आप एक एक शापर फेंकते हैं तो ये खूबसूरत धरती जो है इसको आप गदला कर देंगे, इसको आप मेला कर देंगे, इसको आप ख़राब कर देंगे। हत्ता कि एक वक्त ऐसे आएगा कि ज़मीन के ऊपर शापरों की और बोतलों की एक तह बिछी होगी और वो हमारे बच्चों को वो जो फल है, जो फ्रूट है, वो देने में नाकाम हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी जो भी जगह हैं तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे शापर्स, रैपर्स और टिश्यूज़, ये जो चीज़ें हैं इसके लिए आप एजुकेटेड होने के मुज़ाहरा तब करेंगे जब आपके पास एक छोटा सा शापर होगा या एक बैग होगा जिसमें आप ये चीज़ें डाल के उसको प्रॉपर जगह पे डिस्ट्रॉय करें। इसके ये तो फिर खैर सब्जेक्ट एक और हो जाएगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है और या अगर मैं कहूँगा कि इसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, वो फिर एक अलग एक सब्जेक्ट है, इस पर फिर बोलना पड़ेगा कि हर जगह पे 4 डस्टबिन होनी चाहिए। ये मैंने अटक के जो DCO साहब हैं अली अन्नान कमर साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी। एक दफ़ा यहाँ के DCO को भी मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप 4 डस्टबिन बनाएं। एक जो है वो कागज़ का होगा जिसमें कागज़ पेपर्स आप रखेंगे या फाइल कवर्स या इस तरह के, बेटे थोड़ा सा मुझे रस्ते हैं, और दूसरा जो होगा उसमें आप शापर्स डालेंगे, इससे तरकोल बनता है और दूसरे ममालिक उसको यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा जो है उसमें लोहे के टिन हो गए या इस तरह की चीज़ें, तो वो रिसाइकल होती हैं सारी चीज़ें। और ये बाहर मुल्कों में ये लाखों रुपए के हिसाब से ये बिकते हैं, ये पूरा एक बिज़नेस है। लेकिन आई एम सो सॉरी टू से दैट कि हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि हम हर चीज़ को ज़ाया करना और टाइम वेस्ट करना। और अब मेरे पास अगर और फिर अल्फाज में कहूँगा तो फिर थोड़े सख्त हो जाएंगे, तो वो फिर मैं इधर स्टॉप कर देता हूँ। लेकिन ये है कि आप काइंडली इस माँ धरती को खूबसूरत बनाने में अपना अहम किरदार अदा करने के लिए हमारा साथ दें, क्योंकि ये हमारी बच्चों की अमानत है
اور ایک ایک شاپر ایک ایک باٹل زمین سے اٹھائیں اور اس کو خوبصورت بنانے میں ہمارے ساتھ اپنا اہم کردار ادا کریں، تاکہ ہماری اس ماں دھرتی کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی طرح برقرار نہ رہے بلکہ اس سے اوپر جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو گندہ کریں اور ہمارے بچے جب آئیں گے ہم نہیں ہوں گے تو آج سے 40-50 سال بعد یا 100 سال بعد تو ہم اپنے بچوں کو خوبصورت پاکستان مہیا کریں، بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ ہمارے والدین نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ایک خراب پاکستان دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خونوں کے نذرانے دے کر یہ ملک قائم کیا تھا، اور مجھے آپ کو صرف خون دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خون دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تکلیف آپ نہ کریں، آپ صرف ایک شاپر اور ایک ریپر اور ایک باٹل زمین سے اٹھائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔